बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कॉमन टॉपिक के मुतालिक बात करेंगे। वो टॉपिक है मुंह से बदबू आना, बेड स्मेल आना, जिसको हम मेडिकल में हेलिटोसिस भी कहते हैं। अक्सर लोगों को, आप लोगों ने नोट किया होगा कि मुंह से दौरान गुफ्तगू स्मेल आती है। उससे होता ये है कि जो इर्द गिर्द की जो सोशल सर्किल होती है या फैमिली मेम्बर्स होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, या ऑफिस के अंदर जो स्टाफ वगैरह होता है, वो डिस्टर्ब होता है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा होता। जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, लोग फिर अगले बंदे को या बंदी को बताते भी नहीं कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है। शायद कुछ टेबूज आड़े आ जाते हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। इसमें कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं है, आपको बताना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का सॉल्यूशन मौजूद है। अल्टीमेटली इन द एंड ऑफ डे क्या होता है, जिसके मुंह से बदबू आती है, स्मेल आती है, लोग, उसकी जो सोशल सर्किल या ऑफिस के लोग थोड़ा डिस्टेंस करके बैठना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं उसके पास बैठने से, या उसके गिलास या उसके बर्तन वगैरह में खाना पीना भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इन द एंड ऑफ डे जो सफ़रर है उसको भी मालूम हो जाता है कि मेरे मुंह से स्मेल आ रही है। ही और शी एम्बेरसमेंट फील करता है। सबसे पहले इसका आप खुद कोशिश किया करें कि खुद चेक किया करें अपने ब्रीथ को। जो रात को आप रात को सो के जब सुबह उठ रहे होते हैं, जो मुंह से स्मेल आती है, दिस इज़ नॉर्मल स्मेल। वो आप मुंह में कुलियाँ वगैरह करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, तो वो स्मेल जो है वो गेट रिड ऑफ हो जाती है। बट उसके बाद भी लोगों को सारा दिन या सारी रात मुंह से स्मेल आ रही होती है। मैं उस स्मेल के मुतालिक बात कर रहा हूँ। इसके अंदर होता क्या है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट होती है। लोकल से मुराद ये है कि मुंह का मुआयना करना ज़रूरी है। मॉलिज के पास जाने से पहले आप खुद भी सूरज की रोशनी पे या घर के किसी मेंबर वगैरह को खुद भी अपना मुंह दिखा सकते हैं, कहीं मुंह के अंदर या कैविटी के अंदर कहीं फूड वगैरह तो नहीं फंसा हुआ, या मुंह के अंदर कोई गम्स वगैरह में इन्फेक्शन तो नहीं है। क्योंकि जब मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है, ख़ास करके प्राइमरी इन्फेक्शन जब होता है, उसमें पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, इसलिए आपको महसूस भी नहीं होता कि शायद मेरे मसूड़ों में कहीं इन्फेक्शन है। बट वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसकी वजह से भी मुंह के अंदर स्मेल डेवलप होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़बान के ऊपर कोटिंग लगना शुरू हो जाती है। वो लोग जो कोई चीज़ मुस्तकिल, लाइक कॉफ़ी या चाय वगैरह, कुछ और ड्रिंक्स वगैरह भी पी रहे होते हैं और प्रॉपर मुंह की सफाई नहीं कर रहे होते, प्रॉपर ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे होते, ब्रशिंग प्रॉपर नहीं कर रहे होते। जिस तरह उसूल है कि दिन में सुबह शाम ब्रश करना चाहिए और ज़बान को भी स्क्रब करना चाहिए, लोग नहीं करते। उससे क्या होता है, ज़बान के ऊपर कोटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से भी स्मेल डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तीसरा, मुंह के अंदर लोकली अल्सर्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, जिनको आप छाले भी कहते हैं। मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, वो टेम्पररी होते हैं, कुछ परमानेंट भी होते हैं, बट मोस्टली टेम्पररी छाले बनना शुरू हो जाते हैं। उसको भी कुछ लोग रिलेक्टेंट होते हैं, अपने टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें, क्योंकि डेज लग जाते तो उसके से भी मुंह के अंदर स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसको भी आप चेक ज़रूर कराएं। उसके साथ साथ लोग कुछ फास्ट फूड खा रहे होते हैं, फास्ट फूड की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। और क्यों कि जिस तरह मैंने कहा कि दांतों और लोकल मुंह का मसला भी इसमें प्राइमरी तौर पे इन्वॉल्व होता है। तो दांतों के अंदर कैविटीज़ वगैरह, स्पेस वगैरह भी होती हैं, जिसकी वजह से जब आप खाना खा रहे होते हैं तो फूड के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, फूड के जो खुराक जो अज्जा होते हैं, उन स्पेस के अंदर, दांतों के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप ब्रश भी करते हैं तो फिर भी नहीं निकलते। होता क्या है, फिर 5-6 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद आप जब वो सो के उठते हैं तो वो रोटन हो चुका होता है, मीन्स कि वो सड़ चुका होता है, उसकी वजह से भी मुंह के अंदर से बदबू आती है। ये तो हो गए लोकल प्रॉब्लम्स। फिर एक और लोकल होता है कि मुंह के अंदर ड्राइनेस, मुंह का खुश्क रहना। उसकी वजूहत में यही है कि बाज़ात डिहाइड्रेशन, वो लोग जो पानी कम पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी मुंह खुश्क रहता है। मुंह जब खुश्क रहेगा, ओबियसली जब आप पानी नहीं पियेंगे तो मुंह की जो नॉर्मल सीक्रेशंस हैं, सलेवा वगैरह, ग्लैंड्स वगैरह जो होते हैं, थूक वगैरह स्लो बनती है, तो ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस की वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ करता है मुंह के अंदर, उसकी वजह से भी मुंह के अंदर बदबू रहना शुरू हो जाती है। ठीक है जी।
और फिर चूँकि मुंह बॉडी का हिस्सा है, जिस्म का हिस्सा है, फिर मुंह से ट्रैक जो शुरू होता है उसके रास्ते में स्टमनम नोच के ऊपर जो है वो लैरिंक्स मीन्स के सांस की नलकियां भी शुरू होती हैं, जो फेफड़ों की तरफ राइट एंड लेफ्ट फेफड़े की तरफ सांस की नलकियां आना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात अगर फेफड़ों के अंदर कोई इन्फेक्शन है या कोई टेम्पररी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से फेफड़ों की जो सीक्रेशन होती है उसकी वजह से भी, या फाइब्रोसिस वगैरह है या कोई ट्यूबरक्लोसिस वगैरह है या कोई और फेफड़ों का इन्फेक्शन है, ब्रोंकोटेसिस वगैरह है, तो उसकी वजह से भी सांस में बदबू आ जाती है। जब आप ब्रीथ ले रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो उससे भी बेड स्मेल आना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। फिर अगर आप नीचे जाएंगे तो ईसोफेगस है, ईसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है, कोई अल्सर है या मैदे के अंदर कोई अल्सर है, एच पाइलोरी वगैरह है, हेलिकोबैक्टर वगैरह इन्फेक्शन वगैरह है, तो उसकी वजह से भी इन बदबू आना शुरू हो जाती है। बड़ी आंत के अंदर अगर गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस बन रही हैं या मैदे के थ्रू वो ऊपर आ रही हैं, फूड जो है वो वापसी खाने की नलकी में आ रहा है, तो उसकी वजह से भी मुंह के अंदर बदबू होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ आप लोगों ने नोट किया होगा, आम एक बात है, इसके मतलब हदीस भी है, मुझे इस हदीस की कंफर्मेशन नहीं है, दैट्स वाई मैं इसको कोट नहीं कर रहा। अगर आप लहसुन वगैरह या प्याज वगैरह भी खा रहे होते हैं तो उसके बाद भी उसकी स्मेल आती है। एक तो लोकली होती है जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होती, फिर एब्जॉर्ब होने के लिए जब हज़म हो जाती है, हज़म होने के बाद क्या होता है, उसके अज्जा खून के अंदर शामिल हो जाते हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो फैटी अज्जा हो, वो खून के अंदर शामिल हो जाते हैं। वो खून के थ्रू, क्योंकि खून पूरी जिस्म में गर्दिश कर रहा होता है, एक्सचेंजेस ऑफ जहाँ गैसेस का तबादला होता है। गैसेस कौन सी? जो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो हम सांस ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन नीचे पेनिट्रेट हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स के ब्लड से जो गैस बाहर निकलती है थ्रू लंग्स के, उसके अंदर फिर प्याज और लहसुन की जो स्मेल होती है वो शामिल हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक 70 से 72 घंटे तक वो स्मेल आपके सांस से आ सकती है। अगर कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है तो इस चीज़ से भी आप एहतियात करें। ठीक है जी। फिर कुछ लोगों को लिवर की कुछ डिजीज़ हैं, लिवर में कोई एब्सेस हो जाए या कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए या लिवर साइरोसिस हो जाए, उसकी वजह से भी ब्लड के अंदर सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। फिर वही बात होती है कि सांस के थ्रू फिर अगेन कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं लाइक रीनल फेल्यूर, गुर्दे का फेल होना। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में एक्यूट रीनल फेल्यूर को मैं डिस्कस करूँगा कि गुर्दा फेल क्यों होता है। अगर गुर्दे का फेल होना मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इसकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है मुंह के अंदर स्मेल आने से। और क्योंकि जब गुर्दा फेल होता है, गुर्दे का बुनियादी काम क्या है बॉडी के अंदर, मोटा मोटा काम बता रहा हूँ, गुर्दे का काम ये होता है कि एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है बॉडी का उसको बाहर निकालता है पेशाब की सूरत में। फिर एक्स्ट्रा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो बॉडी को जितनी ज़रूरत है अपने पास रखती है, होल्ड करती है, फिर जो बाकी चीज़ें हैं वो एक्सक्रिएट करता है गुर्दे के थ्रू, वो एक्सक्रिएट होती हैं पेशाब से मिलके, वो बाहर हो जाती हैं। आपकी नॉर्मल चीज़ें बॉडी में रहती हैं, आप नॉर्मल एक्ट कर रहे होते हैं, आपकी सेहत बरकरार रह रही होती है। जब गुर्दा फेल होगा तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर, खून के अंदर ही होल्ड करती हैं, फिर वही वापसी यूरीमिया वगैरह सारी चीज़ें, यूरिया वगैरह लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड में अगेन मुंह से स्मेल आ रही होती है। एक और आम वजह है डायबिटीज़। जो शुगर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ों को क्या होता है, जब शुगर ज़्यादा रहती है तो बॉडी मीन्स के ब्लड के अंदर मिठास शामिल हो जाती है। तो मिठास जब ब्लड के अंदर आती है तो उसकी वजह से भी शुगर के मरीज़ को भी सांस में से स्मेल आती है। ठीक है जी, थोड़ा सा स्मेल में फ़र्क होता है बट आती ज़रूर है। और उसके साथ साथ शुगर का जिस तरह मैंने बताया, आखिरी और भी पैथोलॉजीज़ हैं जिसकी वजह से आती हैं, बट वो इतनी मेजर नहीं है जिसकी वजह से मैं डिस्कस नहीं कर रहा। एक और मेजर वजह है मुंह के अंदर स्मेल आना, वो है एंजाइटी। आप कहीं भी किसी भी बीमारी के अंदर मेंटल हेल्थ को आप दूर नहीं रख सकते। तमाम चीज़ें क्लियर हैं, सब कुछ सही है, ओरल हाइजीन सही है, एवरीथिंग सही है, हैबिट्स, फूड हैबिट्स सही हैं, फास्ट फूड आप लोग नहीं खा रहे,
आप नॉर्मल घर में पका हुआ खा रहे हैं, फ्रेश और ताज़ा खा रहे हैं, उसके बावजूद मुंह में स्मेल आ रही है, इट मीन्स के स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कोई परेशानी मुस्तकिल चल रही है, जिसकी वजह से भी रतूबतें प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही और हार्मोन्स वगैरह सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी मुंह के अंदर स्मेल रहना शुरू हो जाती है। सो अब इसमें जो मेजर, अब मैं आखिर में कंक्लूजन मेजर जिस तरह मैंने कहा, मेजर फाइनल मेजर जिसको कहते हैं कंक्लूजन, मैं कंक्लूजन इसका यही दूंगा, टेक अवे मैसेज में यही कहूँगा कि आप अपनी सबसे पहले ओरल हाइजीन को बेहतर रखें। कम से कम दिन में सुबह शाम आप ब्रश किया करें, ठीक है, प्रॉपर ब्रशिंग किया करें। उसके साथ साथ अपनी टंग वगैरह ज़बान वगैरह को स्क्रब सही तरीके से किया करें। स्क्रब पर भी मिलते हैं, नहीं मिल रहे तो जो ब्रश का जो पिछला हिस्सा है उससे भी आप स्क्रब कर सकते हैं या ब्रश डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। और साथ साथ अगर लोकल कोई ऐसी बात है, कोई कैविटी वगैरह है तो उसको भी आप चेक करें। फिर आप बहुत सारे माउथ वाश भी मार्केट में मौजूद हैं, अच्छी ब्रांड का माउथ वाश से भी आप गार्गलिंग वगैरह कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन रह सकती है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि नहीं मुझे ओरली मसला है, तो फिर आप वही जो हमारे देसी टोटके हैं और रेमेडीज़ हैं, सो सनमन है, दालचीनी है या इलायची है या सौंफ वगैरह अगर आप रखेंगे अपने पास थोड़ी, अगर मुंह में खाते रहेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, इनका भी बेनिफिट्स होता है। सो तमाम चीज़ों का जो ट्रीटमेंट है या रेमेडीज़ हैं वो एलोपैथिक में भी मौजूद हैं और अल्टरनेट मेडिसिन होम्योपैथिक में भी मौजूद हैं। सो मुझे उम्मीद है कि मेरा टेक अवे मैसेज भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन को इजाज़त दें, किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लिप में हाज़िर हूँगा। अल्लाह सबका हामी और नासिर रहे। थैंक यू सो मच।